पूरा किए हैं उस पर आज एक दृष्टि डालेंगे। एक प्रश्न था, प्रश्न ये है कि दो शब्द इसी प्रकरण में आया, एक सन्मात्र और काल। मैंने कार्य कारण प्रसंग में तन्मात्रा कहा था। सन्मात्र मतलब सत्य एव मात्रा। मात्रा शब्द का अर्थ मतलब क्या? उसके सिवाय कुछ नहीं। यह मात्रा नहीं, परिमाण नहीं। मात्र मतलब उसके सिवाय, सत्य के सिवाय कुछ नहीं। जब करण उपसंहार हो जाते हैं, सारे जो साधन है कहाँ? उस सन्मात्र में लय को प्राप्त करते हैं। ये सुसुप्ति अवस्था का वर्णन के प्रसंग में आया था। दूसरा मैंने तन्मात्रा शब्द का प्रयोग किया था। तन्मात्रा मतलब पंचभूत का सूक्ष्म रूप को तन्मात्रा कहते हैं, जिसको पंचीकरण जो प्रक्रिया है उसके पहले जो दशा है अपंचीकृत पंचमहाभूत। ये जो पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांच महाभूतों का जो सूक्ष्म अवस्था है, तो उस सूक्ष्म दशा जहां पंचीकृत नहीं हुआ, ध्यान देना, पंचीकृत से ही स्थूल शरीर, तो अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर, वहां मिश्रण नहीं हुआ। पंचीकरण मतलब क्या? मिश्रण नहीं हुआ। आकाश आकाश, वायु वायु, उसका जो सूक्ष्म रूप है, जैसे हमारा कर्म वासना, कर्म हम स्थूल रूप में जब वो कामना को क्रियान्वित करते हैं, उस स्थूल रूप को प्राप्त होता है। कामना के जो पहले दशा है उसको क्या कहते हैं? वासना। वासना मतलब क्या? सूक्ष्म रूप है, वो इंद्रिय के सामने दिखता नहीं है। वो जब क्रियान्वित होता है, वो क्रिया को देख करके कारण का ज्ञान हम करते हैं। उसी तरह हमको स्थूल जो पंचीकृत पंचमहाभूत दिखाई पड़ रहा है, तो इसको देख करके हमें ये अनुमान करते हैं किसी भी स्थूल वस्तु का जो कारण है वो सुनिश्चित रूप से सूक्ष्म होगा। अगर स्थूल वस्तु है, कार्य रूप है, तो उसका कारण सूक्ष्म होगा। ये है, और तन्मात्रा का अभिप्राय वही है। हम लोग तो ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में, वास्तव में दक्षिणामूर्ति स्तोत्र गुरु वंदना है। हमारा लिए एक दृष्टि दिया। हम जब जीवन रास्ता में चलते हैं, वास्तव में ये दृष्टि कब प्राप्त होता है हमें? तब गुरु नहीं, कोई नहीं। आरंभ कहाँ से होता है दर्शन का जीवन में? जब हम परिस्थिति में रहते हैं, पहला दृष्टि परिस्थिति के ऊपर जिसका जाता है कि हम देखते हैं मेरे जीवन में एक परिस्थिति आई, सामने वो परिस्थिति सामने वाला के जीवन में नहीं आया। मैं जब ये देखता हूं, दर्शन मतलब क्या? देखना कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में आया, दूसरे के जीवन में नहीं, तो इसका कारण क्या है? कहां से आया? किस लिए आया? कई
बार एक परिवार में भी रहते हैं, 5 लोग हैं तो पांचों का परिस्थिति बिल्कुल अलग है। एक भी परिस्थिति अगर पांचों के लिए आया, हम देखते हैं पांचों लोग उस परिस्थिति को अलग अलग तरीका से लेते हैं। किसी को कोई परिस्थिति प्रभावित करता है, किसी को नहीं करता है। इसका कारण क्या है? जब परिस्थिति को देख करके उसका कारण का खोज करता है कोई व्यक्ति, यह साधक में नहीं कह रहा है, एक व्यक्ति, तो वहां से दर्शन शास्त्र का आरंभ होता है। यह आरंभ से कोई अविद्या अविद्या कह करके भागो मत, यहां से शुरू होता है। उसको क्या पता है अविद्या क्या, उसको ये सब विषय पता नहीं है। जब कार्य को देखता है, परिस्थिति आ रहा है, उसका कारण क्या है, ढूंढते जाता है, उसको कारण तो दिखता नहीं है। वहां से चलते चलते जब चलना शुरू कर देता है, जरूर एक दिन उसको कोई ना कोई गुरु प्राप्त होते हैं। उसको बता देते हैं ये परिस्थिति का कारण क्या है। इसीलिए यहाँ मैं कह रही हूँ, गुरु वंदना, गुरु का पहचान कैसे होता है उसको देखना है। जीवन में दही के व्यवहार पर आपको और कोई चाहिए चलेगा, चलेगा भी प्रकृति में। दही के व्यवहार भी हम तब कर पाते हैं जब जीवन में कोई मार्गदर्शक गुरु हो, परिस्थिति को संभालने में समर्थ होते हैं जब कोई दक्ष गुरु। इसीलिए दक्षिणा मूर्ति जब कहा, इसका अभिप्राय नहीं आप सरल भाषा में करोगे तो बोले दक्षिणा, जो दक्षिणा देता है होगा। किसी ने इसको कहा दक्षिण दिशा में जो, हाँ ये सही बात है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ शब्द है कि जब गुरु शिष्य का उपदेश होता है दक्षिण मुख होकर के, ये भगवान शंकर को दक्षिणामूर्ति रूप में पूजन होता है। क्यों? हमारा गुरु परंपरा का मूल गुरु भगवान शंकर, और वो कैलाश में बैठते हैं कहाँ? उत्तर में। उनका मुख किधर होगा? दक्षिण में। इसीलिए वाच्यार्थ इसका ऐसा, लेकिन इसका लक्षणार्थ क्या है? हमको वाच्यार्थ तो में काम नहीं आएगा। इसका लक्षणार्थ है दक्ष, जो समर्थ है। तो गुरु जीवन में ऐसे होना चाहिए जो दक्ष हो, समर्थ हो। किसका? मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में। किसके विषय में? जीवन के विषय में, परिस्थिति के विषय में। जीवन से जुड़ी जो भी पहलू है उनके पास सारे प्रश्नों का जवाब होना चाहिए। इसलिए समर्थ मतलब क्या? ताकत से समर्थ हो। तो उनका निष्ठा तो ब्रह्मनिष्ठ, वो यहाँ समर्थ का बात, वो समर्थ का बात भी नहीं कह रहे। कौन कितना प्रवक्ता बनने में समर्थ हो वो भी नहीं कह रहे। समर्थ शब्द का अर्थ उस दृष्टि जिसको प्राप्त हुआ और वो दृष्टि देने में जो समर्थ है। जैसे संपाति ने हनुमान को दिया, संपाति ने खुद देखा। और कहने का अभिप्राय यह है, जब खुद कोई देखता है वो उपाय बता सकता है, खाली इतना नहीं बताएगा कि तुम ब्रह्म हो तो तुम जान लो।
इतना जानो ना। उस ब्रह्मता को जानने का जो उपाय है चलना, जैसे संपाति ने हनुमान को बताया कैसे जाना है, मार्ग तो बताया ना। सीता जी वहां है उतना नहीं बताया, वहां कैसे पहुंचना वहां भी बताया। इसीलिए संपाति को क्या कहेंगे? समर्थ गुरु, दक्षिणामूर्ति गुरु। दक्षिणामूर्ति हनुमान के लिए संपाति थे। हमें जो ज्ञान को किस तरीका से चलने से हम उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिसके मार्गदर्शन में हम चल पाते हैं, चलना आरंभ करते हैं, चलते हैं। चल करके खाली चलते नहीं, पहुंचने के लिए चलते हैं, चलने के लिए चलते नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग चलने के लिए चलते हैं, उनका कोई डेस्टिनी नहीं है। जिसका डेस्टिनी होगा ना, उसके अंदर तत्परता आएगा। भगवत गीता में क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। उसके अंदर तत्परता हो, उतावली हो, पता नहीं काल घंटा, आज का घंटा में क्यों बर्बाद करो, कल तक नहीं, आज। ब्रह्म विद्या को पाने के लिए अपने अंदर जो तत्परता है, इंद्रिय संयम है, और ज्ञान और गुरु के प्रति, जिससे सुनते हैं उनके प्रति श्रद्धा हो, तब जाकर के ये ज्ञान प्राप्त होता है। कई बार हमको दक्ष गुरु मिलते हैं, लेकिन उनका हतादर हम करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। क्यों? कौन करता है? जिसके जीवन में कोई डेस्टिनी नहीं, उन लोग करेंगे। जिसके जीवन में, और ब्रह्म विद्या में सबसे बड़ा चीज है अभिमान का समर्पण। में बार बार कह रहा हूं, अपना व्यक्तित्व की पहचान को गुरु के ज्ञान के सामने समर्पित कर देना। और वो दक्ष गुरु, वो समर्थ मूर्ति का, दक्षिणा मूर्ति। मूर्ति मतलब वो व्यक्त है, मूर्ति रूप है। तुम जैसे शरीर वाला, मूर्ति मतलब मूर्त, दिखाई पड़ रहे हैं, तुम्हारा सामने है, दूर होने से नहीं, तुम्हारा सामने हो, तुम जो उनसे पूछ सकते हो, हर प्रश्न का उत्तर मिलता हो। जब भी कोई परिस्थिति हो, समस्या हो, जिसके सामने मैं प्रकट कर सकती हूँ। ध्यान देना, सबसे छिपाना ठीक है, लेकिन गुरु के सामने कभी छिपाना बहुत बड़ा पाप है। जैसे हम खोलते हैं, हमारा कमजोरी उनको पता चलता है। जो समर्थ है, मैं सबका बात नहीं, गुरु के नाम पर समाज में बहुत ढोंगी चल रहा है, मैं वो बात नहीं कह रही। खुद देखा और दिखाने में समर्थ हो, खुद परिस्थिति में झीला और परिस्थिति के प्रभाव से अपने को कैसे बचाया। जिसने खुद को बचाया वो बचा सकता है। गुरु ऐसा नहीं है जो परिस्थिति से बाहर जाकर के कोई हिमालय में बैठे उनको प्रणाम कर दिया। वो बिल्कुल उपदेश करने में नहीं समर्थ नहीं है, दक्ष नहीं है।
वो संत है, वो सम्मानीय है, श्रद्धेय है। लेकिन जो विशेष श्रद्धा जिसके ज्ञान के द्वारा मेरा अज्ञान की निवर्तन मैं करने में समर्थ होता, वो गुरु है। यहाँ उसी को दक्षिणामूर्ति कहा। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं न ममः इदं। ये सब मेरा नहीं है, जिसके अंदर ममत्व नहीं है। ऐसे कोई समर्थ गुरु के सामने जब मैं जाता हूं, अपना संसार की, अपना परिस्थिति की पुटली लेकर के, समेत पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा, समेत पाणी संपूर्ण समर्पण, समेत पाणी का अभिप्राय। जब तक संपूर्ण समर्पण नहीं होता है तब तक तुम्हारा समस्या गुरु के सामने और गुरु मार्गदर्शन नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरु को नमन है, ना ममः नमः। ये जो कुछ जिसके साथ मैं हूं वो मेरा नहीं है। और मैं गुरु उस दृष्टि को प्राप्त किया जिसको मैं मेरा करके बैठा, गुरु ने उसको मेरा कभी नहीं कहा। ऐसे समर्थ गुरु। हमने कहा था गुरु कोई हिमालय में बैठने का नहीं, हमारा बीच में है, हमारा जैसे परिस्थिति में हो रहे हो, और उसको उन्होंने जिया हो और उपदेश करने में समर्थ हो। समझाने में समर्थ हो। और उनका दृष्टि कैसा है, हम कैसे पहचान करें कि ये गुरु है, ये दक्ष है, ये समर्थ है। उसको पहचान करने के लिए ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र दिया कि जिसका दृष्टि ऐसा है, कैसा है बोले, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य निजांतर्गत। डायरेक्ट पिन पॉइंट। तुम जहां हो, जिस जगत में तुम अपने आप को एहसास करते हो, तुम जगत को कैसे देखते हो? जगत जगत। और ध्यान देना, यहाँ गुरु का पहचान हो रहा है। गुरु कौन है बोले, हम भी जहां है गुरु जी भी वहां है, लेकिन फर्क इतना है, जिस जगत को तुम कैसे देखते हो और गुरु कैसे देखता है। विश्व, विश्व शब्द का अर्थ हमने उस दिन किया था। क्या किया था? कोई कह सकता है क्या परिभाषा मैंने दिया था? जी जी, थैंक यू अम्मा। विविधा सूयति इति विश्व, जो विविध प्रकार से सूयति, सूयति शब्द का अर्थ हमने क्या किया था? परिवर्तन होता है, विकार होता है। जहां विकार है उसको विश्व कहते हैं, सरल भाषा में अगर कहे तो। ये जो विकार, हमें उसको कैसे मान रहे हैं? ये ठोस है। जगत विश्व दो थोड़ी है। उसी जगत शब्द का भी अर्थ हमने क्या किया था? कोई कहेगा?
आरती अम्मा को छोड़ के दूसरा कोई कहो। हाँ जी जी जी, थैंक यू अम्मा। तो जायति गच्छति तिष्ठति इब, इब लगेगा, माने जन्म हुआ सा लगता है। मतलब हम लोग ने क्या माना जगत को? जगत बनी। जगत किसको कहते हैं? जो स्थिर है। तिष्ठति स्थिर है, गच्छति फिर कभी कभी बोलते नहीं नहीं जा रहे हैं, चल रहे हैं, कभी कभी कहते हैं स्थिर, कभी कभी कह रहे हैं जा रहे हैं, कभी कभी कह रहे हैं जगत का जन्म हुआ। ये जो तीन शब्द का प्रयोग जहां होता है वो है जगत। शरीर भी जगत है, शरीर को भी हम कहते हैं जन्म हुआ, फिर लगता है शरीर स्थिर है, फिर कभी कभी कहते हैं अरे इतना आयु चला गया। जहां ये तीन शब्द प्रयोग होता है वो जगत है। इसको तो विकार कहते हैं, षड विकार विशिष्टा। ये शरीर है तो विकार है, तो शरीर जगत है या नहीं है? फिर इसी शरीर को तुम आत्मा के समान बैठे। हमने क्या माना? शरीर को आत्मा मान करके बैठे। आत्मा तो वो है जो सतत बनी रहता है, नित्य निरंतर अभिक्रिया। लेकिन शरीर में विक्रिया है, विकार है। तो फिर इस शरीर को जगत कहेंगे या और कुछ कहेंगे? विश्व कहेंगे या और कुछ कहेंगे? हम कभी ये दृष्टि अपने शरीर के ऊपर नहीं जाता है। विश्व मतलब शरीर से हटा करके सब देखते हैं, ये सब विश्व। भाई तुम्हारा शरीर भी यह रूप में प्रतीति होता है। ये शरीर कहते हैं हम, अहम शरीर कोई नहीं कहता है। तो ये शरीर भी विश्व है। बोले दक्ष समर्थ गुरु वो है जिसने ये विश्व को, ये विकार को, हम लोगों को क्या लगता है बाहर हो रहा है, लेकिन गुरु को पता है ये विश्व बाहर नहीं है, अंदर है। ये जगत अंदर है। कैसे? बोले जैसे एक दर्पण के सामने, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगर। मानो एक नगर और दर्पण के सामने, छोटा सा चित्र आप नगर बना करके रखो और दर्पण के सामने रख दो। वो कहाँ दिख रहा है? आप अपना परछाई भी देखो। ये शरीर भी अपना, मतलब क्या है शरीर का? शरीर भी विश्व है। उस शरीर को हम कहाँ देख रहे हैं? एक दर्पण के सामने। तो हम क्या कहते हैं? तुम कहाँ हो? बोले देखो दर्पण के अंदर जो दिख रहा है ना वही मैं हूं। लेकिन वास्तव में आप कहाँ हो? बाहर हो। इस श्लोक का अभिप्राय क्या है? मैं पूरा तो व्याख्या इतना नहीं करूंगी, कर चुकी हूं, शॉर्टकट में बताऊंगी। ये पहला श्लोक का व्याख्या ये है कि दक्ष समर्थ गुरु वो है, उसमें भी वो समर्थ है देखने में कि ये जगत को हम जहां देखते हैं गुरु वहां नहीं देखता है। जगत को हम बाहर मानते हैं, गुरु कहता है वो अंदर है। मतलब जो वस्तु जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं, ये बात को जो जानता है वो है समर्थ गुरु। जगत कहाँ दिख रहा है? जहां दिखता है वहां नहीं है। दर्पण में के सामने हम अपना प्रतिबिंब को दर्पण के सामने दिख रहा है, खड़े हैं, सॉरी दर्पण के सामने खड़े हैं, दिख कहाँ रहा है? दर्पण के अंदर।
लेकिन हम वास्तव में दर्पण के अंदर नहीं, बाहर। लेकिन हम क्या कहते हैं? दर्पण के अंदर। हमारा दृष्टि से ठीक विपरीत गुरु का दृष्टि है। गुरु कहता है नहीं, दर्पण के अंदर में नहीं, दर्पण के बाहर। क्या दर्पण के अंदर और दर्पण के बाहर दोनों में भेद है? नहीं। मैं ही दर्पण के अंदर देख रहा हूं, जो मैं बाहर हूं वही मैं अंदर हूं। तो ये जगत आप जिसको कह रहे हैं, ये भी प्रतिबिंबित चेतन, चेतन का प्रतिबिंबन है जगत। चेतन का परछाई है जगत। परछाई का काम क्या होता है? उल्टा देखना। क्या उल्टा? चेतन मतलब अविकार, विपरीत दिख रहा है मतलब क्या? दर्पण क्या करता है? आपको उल्टा दिखाता है। आप भी चेतन को जब अंतःकरण रूपी दर्पण में देखते हैं, वही चेतन आपको जगत विश्व रूप में दिखाई देता है। मतलब अविकारी वस्तु विकारी रूप में दिखाई देने लगता है। एक वस्तु अनेक रूप में दिखाई देने लगता है। विपरीत। लेकिन जिसने इस बात को जानता है, हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं बोली हम क्या करते हैं? विश्व को हमसे भिन्न मान करके बैठे हैं कि जगत अलग, मैं अलग। जिसने जाना ये जगत मेरे से भिन्न नहीं है, मेरे अंदर है, मेरे से अभिन्न है। जैसे मेरा परछाई मेरे से अभिन्न है, भले विपरीत दिखे लेकिन भिन्न नहीं है। उल्टा दर्शन का कारण है, जो वस्तु जहां है जब वहां नहीं देखते हैं, अन्य जगह अन्य का आश्रय लेकर के देखते हैं, देश काल का आश्रय लेकर के देखते हैं, तब वो वस्तु अनेक लगता है। आगे आया था ना, देश काल कलना। हम किसी देश में, देह देश में देखते हैं। जो अनामी है, अरूप है, उसको नाम रूप में देखते हैं तो हमको विपरीत दिखेगा। जो देश काल रहित है, उसको देश काल में देखोगे तो विपरीत दिखेगा, अनेक दिखेगा। उस बात को हम नहीं जानते हैं। इस बात को जिसने देखा, जाना, दृष्टांत क्या दिया? यथा निद्रया। निद्रा मतलब जैसे स्वप्न। मतलब जिसको ये ज्ञान है, ये स्वप्न जैसा ये जागृत जगत भी ऐसा है। बोले ये जानने से क्या होगा? कि जैसे स्वप्न विषय की ओर तुम भागते नहीं हो, वैसे जागृत विषय के पीछे भी तुम भागोगे नहीं। हमारा विडंबना ही है, हम जागृत विषय के पीछे भाग रहे हैं। पूरा जीवन भाग रहा है वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे, संबंधियों के पीछे। किसके पीछे न भाग रहे हैं? धन के पीछे, स्थूल विषय के पीछे। स्वप्न में आप कितना भी सुंदर वस्तु प्राप्त हो, जागने के बाद आप कभी भागोगे? क्यों? जागने के बाद आप जान गए ये स्वप्न है। जगत को भी आप जब जान लोगे ये स्वप्न बत, तो आप भागोगे कैसे? भाग रहे हैं मतलब जाना नहीं, जाना मतलब भागोगे नहीं। गुरु वही है, समर्थ गुरु ये, वो किसी के पीछे नहीं भागता है।
वो जानता है किसी देश के पीछे, काल के पीछे, व्यक्ति के पीछे, वस्तु के पीछे नहीं भागता है। उसको पश्यति, उन्होंने इस बात को देखा। ये श्लोक है ना, मैं क्या बताऊं, रोज पाठ करते हो, इसीलिए मैं कहती हूँ आप भी इसको ध्यान दो तो आपका पूरी तरफ से अपने को आप कहाँ ले जाओगे। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य निजांतर्गत। ये जगत को भी जो जानता है कि मेरे अंदर है, मेरे से अभिन्न है, जैसे स्वप्न जगत स्वप्न दृष्टा से अभिन्न है, वैसे जागृत दृष्टा से भी जागृत जगत अभिन्न है। जैसे स्वप्न जगत मिथ्या है, वैसे जागृत जगत भी मिथ्या है। यत् साक्षात, उन्होंने ये साक्षात्कार किया। साक्षात इच्छति, उन्होंने स्वयं इसको देखा। वही सदगुरु है, वही दक्ष गुरु है। ऐसे दक्ष गुरु को हम बार बार नमन करते हैं। साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम एवं अद्वयम्। वो क्या साक्षात्कार करता है? बोले स्वात्मानम, स्वयं आत्मा में आत्मा स्वरूप हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है, मैं ही ये विश्व रूप में दिख रहा हूँ। अभिकारी चेतन ही विकारी रूप में दिख रहा है। जगत मुझसे भिन्न नहीं है। जगत नामक आगे श्लोक में अर्थ निकलेगा। वास्तव में देखे तो जगत नामक कोई चीज है ही नहीं। जब असत शब्द आएगा तीसरा श्लोक में, बोले अच्छा जगत भिन्न नहीं है, अलग नहीं है? बोले नहीं। बोले अलग कैसे? दूसरा श्लोक में क्या बोले? बीजा श्यांतरिवां कुरु जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः। बोले जगत अपने से अभिन्न कह रहे हो। अवस्था त्रय को अगर लेकर के विचार किया जाए, आप तो ये कहते हैं अवस्था त्रय में आत्मा रहता है, लेकिन जगत अगर आत्मा से भिन्न नहीं है तो जगत मालूम नहीं पड़ता है। किसी ने ये प्रश्न उठा सकता है। उसके उत्तर में कहा, बोले जगत आत्मा से अभिन्न है, हम ये बात कहते हैं। वही सुसुप्ति का द्वाही देकर के उन्होंने कहा सुसुप्ति में जगत रहता है, दिखता नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक जगत का लयावस्था सुसुप्ति है, अभिन्न रूप में रहता है। आप देखो ना, अगर जगत आत्मा से भिन्न होती तब प्रलय अवस्था में, लय अवस्था में फिर आत्मा में लय नहीं जाएगा। जैसे सोना में बनी घड़ा और मिट्टी में बनी घड़ा दोनों भिन्न है। सोना में बनी घड़ा का लय स्थान सोना नहीं है, मिट्टी नहीं है, सोना ही होगा। क्यों? उस सोना से सोना में बनी घड़ा अभिन्न है। मिट्टी से भिन्न है, अन्योन्य भाव है।
जगत अगर ऐसे होता तो फिर जगत का लय आत्मा में नहीं होता। बीजावस्था में रहता है, जैसे बीजावस्था में बीज में वृक्ष होने पर भी वृक्ष दिखाई नहीं देता है, वृक्ष का गुण धर्म है उसमें, लेकिन आर्द्रता प्राप्त होने पर वो गुण धर्म को दिखाता है। उसी तरह जगत अव्यक्त दशा में है, वहां लय दशा में है, उसको आर्द्रता प्राप्त होने पर वो अपना रूपरेख दिखाता है। जैसे जागृत में इंद्रिय आर्द्रता प्राप्त होता है, इंद्रिय संगम, तो वो तुरंत जगत दिखने लग जाता है। और जगत को तुम ये मत समझो कि जगत मतलब ये जो आंख के सामने दिख रहा है। जगत का दो अवस्था है, कभी व्यक्त कभी अव्यक्त। सुसुप्ति में अव्यक्त दशा में रहता है। हम ये कहते हैं ना, कुछ मालूम नहीं था, मालूम नहीं था लेकिन था ना। कोई कहे अरे वहां राम है, बोले कि मैंने देखा नहीं, लेकिन तुमने देखा नहीं मतलब क्या राम नहीं है? है। बोला होता तो नहीं दिखता, बोले तुम्हारा देखने में अलग कहीं तुम देख रहे होगे, वो जहां बैठा है उधर नजर न डाल कर कि तुम उसके विपरीत कहीं देख रहे होंगे, तभी आपको दिख नहीं रहा है। उसी तरफ जगत सुसुप्ति में हमको दिखता नहीं है, लेकिन जगत तो है और बीजावस्था में है, प्राज्ञ अवस्था में है। प्राज्ञ प्रांग निर्विकल्प, वहां विकल्प के साथ नहीं है। जागृत स्वप्न में विकल्प के साथ है। ये जगत का दशा है। जगत को ऐसे पहचान करो। बोले वो ये ऐसे हुआ कि अगर आप कह रहे हैं आत्मा जगत से अभिन्न है, हमको भिन्न रूप में क्यों प्रतीति हो रहा है? उसका कारण क्या है? बोले देश काल कलना, जो बात मैं पहले बोल दी थी कि आत्मा देश काल के अंतर्गत नहीं है। आत्मा को जब तुम देश काल अंतर्गत देखोगे, आत्मा तुमको जगत रूप में दिखता है, बस। इसीलिए ये जगत कल्पना है, कलना, कल्पना। अरे जगत कल्पना नहीं, जिसके माध्यम से तुम देखते हो वो भी कल्पित है। कौन? देश काल। देश का काल का परिभाषा हमने बताया था। देश काल में अगर मैं हूं, हम अपने आप को देखते हैं, मैं इस देश में हूं, उस समय में हूं। भाई तुम अगर देश काल में हो तो देश काल का ज्ञान तुमको कैसे हो रहा है? मुझे देश का काल का ज्ञान है, मतलब मैं देश काल में नहीं हूं, देश काल मुझ में है। ध्यान देना, जिसका ज्ञान जिसको होता है उसमें वो नहीं होता है। जिसको होता है, जिसका होता है, जिसका होता है उसमें नहीं होता है। वो जिसको होता है उसमें होता है। मुझे देश काल का ज्ञान होता है, देश काल मुझ में है। मुझे दृश्य का ज्ञान होता है, दृश्य मुझ में है, मैं दृश्य में नहीं हूं। देह का ज्ञान मुझे होता है, देह में मैं नहीं हूं, देह मुझ में है। अंतकरण का ज्ञान मुझे होता है, अंतकरण मुझ में है, मैं अंतकरण में नहीं हूं। और देश काल का ज्ञान अगर मुझे नहीं होता तो फिर मैं देश काल में होता। लोगों ने, सारे दर्शनों ने वेदांत को छोड़ करके
सबने आत्मा को किसी देश काल में विचार करने लगे। तो मूल जब तुमने गड़बड़ किया, सारे तुम्हारा वैचारिक प्रक्रिया गड़बड़ है ना, नहीं है? मूल में तुमने गड़बड़ किया। मैंने जैसे वो कहानी सुनाती हूँ ब्रह्मा जी का, नाभि, विष्णु के नाभि कमल से, विष्णु मतलब क्या, हम लोग तुरंत छवि बना देते हैं, क्षीर सागर में शयन, वो क्या सर्प, उसमें हाँ 4 हाथ वाले, क्या क्या प्रतीक है, वो प्रतीक है, बना गया किस लिए, समझने के लिए। विष्णु शब्द का अर्थ है व्यापनोति, उसी व्यापक सत्ता से। नाभि मतलब यहाँ क्या, अविद्या। जिसी व्यापक सत्ता के अविद्या से ब्रह्मा जी का उदय हुआ। नाभि कमल मतलब क्या, अविद्या। और उससे किसका, ब्रह्मा जी को, अंतःकरण का, मन का उदय हुआ। किससे, मूल किससे, विष्णु सत्ता से, व्यापक सत्ता से। लेकिन हम लोग को कहानी में डूब जाते हैं। हमारा पुराण में इसलिए ये कहानियां दिया कि कहानी के माध्यम से लोगों को समझना सरल हो जाएगा, क्योंकि वो आकार में लिप्त है, आकार में बुद्धि जड़ित है। इसलिए आकार के माध्यम से दिखा करके जब समझाते हैं, मैंने कई बार कृष्ण अवतार, राम अवतार का वर्णन करती हूँ। उसका अभिप्राय क्या है? कृष्ण कौन है? अंतःकरण में अवतरित चेतन। जो आत्मज्ञान, हम अंतःकरण में जो ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान, ये कृष्ण का अवतार है। बुद्धि में ज्ञान का उदय होना कृष्ण का अवतार है। वसुदेव देवकी कौन है? अंतःकरण, बुद्धि विशिष्ट जो अभिमानी है। बुद्धि विशिष्ट, हमारा जैसा नहीं, हम तो मन विशिष्ट अभिमानी है, वो खतरनाक है। विचारात्मक में कृष्ण का अवतरण होता है, विचार में कृष्ण का अवतरण होता है, इमोशंस में नहीं। वेदांत कभी इमोशंस नहीं सिखाता है। जब तक इमोशंस को नहीं छोड़ोगे, इमोशंस को आधार बना करके आप विचार का शुरुआत करोगे, आपका विचार ही गलत हो जाएगा। ये इसीलिए प्रतीकात्मक दिया। बोले देश काल कलना, हमारा अभ्यास पड़ा है। हम किसी को भी देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, खुद को भी देखते हैं, तो किसी देश काल में ही देखते हैं। तो देश काल में जब देखोगे तो आत्मा तुमको कैसे दिखेगा? जगत के रूप में दिखेगा, नाम रूप में दिखेगा, उल्टा दिखेगा। वैचित्र चित्रीकृतम, माने विचित्र, विविध रूप से, अनेक रूप से एक ही सत्ता दिखेगा। इसी को कहा गया माया। बोले जैसे माया भी अपना माया से क्या क्या बना देता है, उसी तरह आत्मा सत्ता की माया से ये विश्व की रचना है। माया मतलब अविद्या। अविद्या कुछ बनाता नहीं, अविद्या से दिख जाता है। और इस बात को जो जानता है वो समर्थ है, जानता है और समझाने में भी समर्थ है। वो दक्ष गुरु को हम बार बार नमस्कार करते हैं। तीसरा श्लोक में जगत की असत्ता को वर्णन करते हैं। जिस जगत को तुम इतना चिपक करके बैठे हैं,
वो जगत क्या है, जगत का स्टेटस क्या है, किसके साथ तुम जब संबंध बनाते हैं उसका स्टेटस देख करके तुम संबंध बनाते हैं। उसका स्टेटस क्या है, उसके साथ रिश्ता बनाने चले तो बोले वो असत है, तुम सत हो। तुम सत हो, वो असत है। तुम विद्यमान हो, वो भासमान है। और संबंध तब बनाओगे जब दो अलग अलग हो। है ना? नहीं, जब एक है, अभिन्न है, जगत मुझसे अभिन्न है। अगर भिन्न होता मैं संबंध बनाता, भिन्न नहीं है तो संबंध भी संभव नहीं है। लेकिन संबंध सा हम बनाते रहते हैं माया के कारण। बोले यस्यैव स्फुरण सदात्मक, बोले कि आप असत कह रहे हैं, हमको तो जगत सतरूप में प्रतीति होता है। बोले तुमको जो सतरूप में प्रतीति होता है उसका कारण क्या पता है? जिसके कारण यस्तैव स्फुरणम, जिसके कारण वो सतरूप में असत होते हुए भी सतरूप में प्रतीति होता है, वही तुम हो। तुम्हारे कारण जो इस बात को जानता है कि मैं ही, मेरे सत्ता से ही जगत सत्तावान लगता है, मतलब जगत में जो सत्ता दिखता है वो आगंतुक है, वास्तविक नहीं है। तुम जिस सत्ता के कारण उसके प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षण का केंद्र बिंदु सतबुद्धि है। जिस दिन तुम जान लोगे ये असत है, असत मतलब ना पहले कभी था, ना अभी है, ना आगे कभी रहेगा। और जगत का स्टेटस यही है। जगत है ही नहीं, जगत था ही नहीं, जगत होगा ही नहीं। जो कभी था नहीं वो अब आया कैसे, कहां से आएगा बोलो? जब यहाँ कोई राम नाम का व्यक्ति नहीं, मैं कितना राम राम चिल्लाने भी, वो आएगा कहां से जब राम नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है? इसीलिए जगत बनी, जगत को रचना किया गया, जगत का ये सब बकवास है। जगत बनी खोजने जाओगे तो कोई खोज करके नहीं दिखा सकता है कि जगत बनी। किसी ने कहा जगत का आरंभ हुआ, वो भी सिद्ध नहीं कर सकते। वेदांत ने कहता है जगत है ही नहीं, जगत था ही नहीं, भले जगत दिख रहा है, कहने के लिए वाणी का विलास मात्र है। ये जगत का जो स्टेटस है। इसीलिए सन्मात्र एव ही, ये हम अकेला नहीं कह रहे। ये तब आपको समझ आएगा जब तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा पूरी तरफ से विचार विमर्श करके यहाँ पहुंचोगे, तब तुमको साक्षात्कार होगा। तब तुमको ये समझ आएगा, हाँ सच में जगत मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। मैं ही हूं। जगत क्या है? जगत नामक कोई चीज नहीं है। इसीलिए अंत में जो फलश्रुति सुनाया क्या? सर्वात्म भाव। केवल मैं आत्मा नहीं, सब जगह सब में अपने को देखना। और श्रुति का, वेदांत का यही ही उद्देश्य है। जब तक सर्वात्म भाव की साक्षात्कार न हो जाए तब तक तुम्हारा जीवन मुक्त दशा नहीं। जब तक तुम भेद दर्शन करते हो तब तक तुम्हारा, जब तक तुम पक्षपातिता करते हो
आप देखो समाज में, ये मेरा चेला वो उसका, ये हमारा गुरु वो उसका। मेरा गुरु, तेरे शिष्य, मेरे शिष्य, तेरा चेला, मेरा चेला, तेरा भगवान, मेरा भगवान। हे भगवान, मैं जब पहले पहले पंजाब गई, जाती थी पहले पंजाब में, मुझे सब लोग पूछते थे तुम्हारा भगवान क्या है? मैं बोली हाय मैं किधर आ गया। लोगों को तुम्हारा भगवान क्या है मतलब कृष्ण ना राम ना, इतना भेद करके मैं बोली कि अगर इतना भेद है तो भगवान नहीं, वो जीव है। सब चीज में तुम्हारा हमारा, जब तक ये तुम्हारा हमारा कितना तुम चलो, लेकिन जब तक तुम्हारा हमारा चलते रहेगा तब तक तुम इसी गड्ढे से निकल नहीं पाओगे, संसार रूपी कुआं से। कितना भी आपको तैरना आ जाए, सारे श्रुति उपनिषद याद करके रख लो, रट के रख लो, सब कर लो, लेकिन कुआं से निकलने के लिए किसी अन्य का आवश्यकता होता है। वो है सदगुरु, वो है दक्ष समर्थ सदगुरु जो संसार से मुझे निकालने में समर्थ हो। बोले साक्षात तत्त्वमसीति वेद वचसा य बोधयात्याश्रितम, उसको ये बोध हो गया ये जगत का आश्रय अधिष्ठान मैं हूं। जिसको ये बोध हो गया वो दक्ष समर्थ सदगुरु है। और ये सुसुप्ति में जगत लय अवस्था को जाता है, उदय होता है, लेकिन ऐसे जगत भासमान है, विद्यमान नहीं है। मैं ही इंद्रिय करण के द्वारा जब अपने को देखता हूं तो जगत रूप में दिखता है। इस बात को जो जानता है वो दक्ष दक्षिणामूर्ति सदगुरु को हम नमन करते हैं। पूरा तो नहीं हुआ, आगे कल क्लास लेंगे, कल शनिवार है प्राय, कल लेंगे क्लास, लेके इस प्रकरण को पूरा करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्ण